तो ये है दोस्तों जहां पर 5वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ और राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर तथा संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख पर लागू की गई केंद्रीय विधियां नाम से एक हमारे पास में अनुसूची आई है, और इस अनुसूची में क्या कुछ है यहां पर मैं एक क्रम से आपको बताने वाला हूं, और कौन से सेक्शन से जहां पर संशोधन किया गया है सीधे तौर से आप देख लेंगे, और एक एक एक्ट करके मैं आपको बताने वाला हूं। जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं उनको मैंने पहले ही पढ़ करके अंडरलाइन और हाईलाइट कर दिया है ताकि वो चीजें आपको याद रहें। सबसे पहले बात करें तो आधार की, जिसमें टारगेट डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स ऑफ सर्विसेज एक्ट 2000 जो 16 था, जिसके अंतर्गत दोस्तों क्या किया गया था कि सीधे खातों में लाभ की राशि जो है वो पहुंचाई जाए। ये अधिनियम था जो अभी तक जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं हो रहा था। यह अधिनियम लागू हुआ था संपूर्ण भारत में 2016 में, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी तक लागू नहीं हो रहा था। अब इस अधिनियम को क्या किया गया, जम्मू कश्मीर पर भी लागू कर दिया गया है। धारा 1 की उपधारा 2 में संशोधन करते हुए लिख दिया गया है जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय शब्द को विलोपित कर दिया गया है। इसके अलावा द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट, इसके अलावा देखें तो आनंद मैरिज एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कांसिलेशन एक्ट। तो दोस्तों जो आर्बिट्रेशन एक्ट अभी तक नहीं लागू हो रहा था, यानी कि जो माध्यस्थम था वो जो अभी तक लागू नहीं हो रहा था, अब वो भी लागू होगा। बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, चैरिटेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट, इसके अलावा द चिट फंड एक्ट, जो अभी चिट फंड एक्ट नहीं लग रहा था वो भी अब लागू होंगे। अब बात आ गई इंपॉर्टेंट कोड्स की, तो द सिविल प्रोसीजर कोड यानी कि दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908, और इसके अलावा द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता। तो दोस्तों अब सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता जम्मू कश्मीर में भी लागू होगी, जो अभी तक वहां पर लागू नहीं हो रही थी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट जो लागू हुआ था 1952 में संपूर्ण भारत में, अब लागू होगा जम्मू कश्मीर पर। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, याद रखिएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी अब जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू होगा, जो आया था 1986 में। द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट भी वहां पर लागू होगा। इसके अलावा द लिमिटेशन एक्ट, दोस्तों जो लिमिटेशन एक्ट की बात आती है जहां पर इस चीज का उल्लेख किया गया कि कौन से वादों के लिए क्या कुछ परिसीमा अधिनियम, इसे हिंदी में परिसीमा अधिनियम कहा जाता है, अब यह भी जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू होगा। ईजमेंट एक्ट यानी कि सुखाचार अधिनियम भी अब जम्मू कश्मीर पर लागू होगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट भी अब लागू होगा। इसके अलावा एनिमी प्रॉपर्टी दोस्तों, ठीक है, जिसको हम कहते हैं शत्रु संपत्ति का अधिनियम था, तो जो शत्रु संपत्ति अधिनियम है 1968, अब यह भी जम्मू कश्मीर पर लागू होगा। फैमिली कोर्ट एक्ट अभी तक जो नहीं लागू हो रहा था, 1984 में भारत में लागू हुआ था। इसमें भी धारा 1 की जो उपधारा 2 है उसमें जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय शब्द को क्या कर दिया जाएगा, विलोपित कर दिया जाएगा, लोप कर दिया जाएगा इसका। तो फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 यह भी अब लागू होगा। इसके अलावा द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट, तो जो कैदी हैं उनकी जो पहचान किस प्रकार से की जाए, इसके संबंध में जो अधिनियम बना हुआ है जो संपूर्ण भारत पर लागू था, अब यह जम्मू कश्मीर राज्य की जेलों पर भी लागू होगा। इसके अलावा द इंडियन बायलर्स एक्ट, द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फिर इंपॉर्टेंट बात आ गई, भारतीय संविदा अधिनियम 1972 अब लागू होगा जम्मू कश्मीर के ऊपर। तो सभी संविधाएं जो अब जम्मू कश्मीर के साथ व्यक्तियों के साथ में की जाएंगी, उन पर भारतीय संविदा अधिनियम पूरी तरह से लागू होगा, ठीक है। इसमें भी अमेंड कर दिया गया है। द इंडियन ईजमेंट एक्ट, सुखाचार अधिनियम की बात आ गई। एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 अब लागू होगा जम्मू कश्मीर के ऊपर। तो साक्ष्य के संबंध में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हो चाहे दस्तावेजी साक्ष्य हो, जो संपूर्ण गवाही और दस्तावेज के संबंध में चीजें थी, यह अधिनियम भी अब जम्मू कश्मीर पर लागू होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। आपने क्या क्या देख लिया, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, ईजमेंट, लिमिटेशन, सारे एक्ट्स को अब लागू किया जा रहा है जम्मू कश्मीर पर। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, भारतीय साझेदारी अधिनियम, अब यह भी लागू होगा जम्मू कश्मीर पर। इसके अलावा इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, बताइए अभी तक हम लोग देख रहे थे भारतीय दंड संहिता तक, आईपीसी तक नहीं लागू हो रही थी वहां पर 1860, अब आईपीसी भी लागू होगी। तो सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी सारे लागू होने वाले हैं जम्मू कश्मीर पर। इसके अलावा द इंडियन स्टैंप एक्ट, अब स्टाम्प एक्ट जो है हमारा वो भी लागू होगा किसके ऊपर, जम्मू कश्मीर पर। द इंडियन सक्सेशन एक्ट, उत्तराधिकार अधिनियम जो अभी तक नहीं लागू हो रहा था, अब लागू होगा जम्मू कश्मीर पर। द इंडियन ट्रस्ट एक्ट, तो जो ट्रस्ट अभी तक बना ले रहे थे और तमाम सारी चीजें वहां पर अवैध तरीके की गतिविधियां हो रही थी, अब भारतीय ट्रस्ट एक्ट भी क्या होगा, जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू होगा। द जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट, तो जो जुडिशियल ऑफिसर है यानी कि जो कानूनी अधिकारी हैं, जो न्यायिक कार्य से जुड़े हुए अधिकारी हैं, उन सब की रक्षा के लिए जो अधिनियम बनाया गया था, वह अधिनियम भी अब जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू होगा। इसके अलावा जुबिनाइल जस्टिस यानी कि जो बाल केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, तो जो बाल कैदी हैं, जो बाल सुधार जो गृह बनाए गए हैं, जो बाल सुधार से संबंधित जुबिनाइल एक्ट है जो पूरा का पूरा,
जो अभी तक नहीं लागू हो रहा था अब वहां पर लागू होगा जम्मू कश्मीर राज्य, सॉरी जम्मू और कश्मीर से, जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी बना दी गई अब उन दोनों पर लागू होगा। लिमिटेशन एक्ट, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स, ये एक्ट अभी तक नहीं लागू हो रहा था 2007 का, अब यह एक्ट भी वहां पर लागू होता हुआ हमें दिखाई पड़ने वाला है। इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी कि जो शरीयत का था एप्लीकेशन एक्ट वो, इसके अलावा जब मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड डिवोर्स जो एक्ट था ये भी अब वहां पर लागू होगा। द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट जो अभी तक ये भी नहीं लागू हो रहा था, यह भी अब जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी और जो लद्दाख टेरिटरी है इस पर लागू होगा। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है हमारा 1980 का, यह अभी तक नहीं लागू हो रहा था। धारा 1 की उपधारा 2 में अब जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय को विलोपित कर दिया गया है और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी अब लागू होगा जम्मू कश्मीर पर। इसके अलावा ओथ्स एक्ट, पार्टीशन एक्ट, फार्मेसी एक्ट, द पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट, तो जो पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट अभी तक था जो नहीं लागू हो रहा था अब पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट भी लागू होगा जम्मू कश्मीर राज्य पर। इसके अलावा बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ जो करप्शन यानी कि जो हमारा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम था यह नहीं लागू हो रहा था 1988 का, अब यह भी जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू होगा। प्रिजनर्स एक्ट, प्रिजन एक्ट, दोनों जेल अधिनियम और जो कैदी अधिनियम है दोनों के दोनों अधिनियम अब लागू होंगे। 1900 और 1894 के दोनों अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य पर अब समान रूप से लागू होंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट, द पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट, द रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो रजिस्ट्रेशन एक्ट हमारे यहाँ पे चल रहा था अभी तक, यह रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का अब यह भी जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू होगा। द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग भाई साहब, जो सारे बड़े एक्ट हैं वो तो आपने देख लिए, लेकिन जो राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है जो अभी तक संपूर्ण भारत पर लागू हो रहा था, जम्मू कश्मीर राज्य पर नहीं लागू हो रहा था, इस अधिनियम को लागू कर दिया गया है और आप कोई भी इंफॉर्मेशन आप जम्मू कश्मीर राज्य से रिलेटेड जो दी जा सकती है, जो अधिसूचित है, उस अधिनियम को आप सूचना और अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत मांग सकते हैं जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी से और लद्दाख की यूनियन टेरिटरी से। आपको वो सूचना देने के लिए अब बाध्य हो गए। क्यों? क्योंकि जो भारत का अधिनियम था भी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 ये लागू हो गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी पर। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट यानी कि विक्रय अधिनियम अभी तक नहीं लागू हो रहा था, अब यह भी लागू होगा। 1930 का यह अधिनियम भी अब लागू वहां पर होगा। स्पेशल मैरिज एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यानी कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम जो कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा है, वो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम भी जो एक अलग हिस्सा है वो भी अब लागू होगा जम्मू कश्मीर राज्य पर। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो अभी तक भारत में चल रहा था, जो हमारा पूरा का पूरा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जिसको हम टीपीए बोलते हैं, ठीक है, संपत्ति अंतरण अधिनियम, यह भी अभी तक नहीं लागू हो रहा था, अब यह संपत्ति अंतरण अधिनियम भी जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो द विसिल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है यह भी जम्मू कश्मीर राज्य पर अब लागू होगा। तो ये कुल मिलाकर के 106 अधिनियम है जो अभी तक संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय लिख करके जम्मू कश्मीर जो यूनियन राज्य था उस पर लागू नहीं हो रहे थे। अब जब यूनियन टेरिटरी बन गई है, अब यूनियन टेरिटरी के बाद में यह हमारे पास अनुसूची भी आ गई जिसमें बता दिया गया है साफ तौर से कि केंद्रीय सरकार की यह 106 अधिनियम है जो अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघ शासित प्रदेश या फिर यूनियन टेरिटरी पर समान रूप से समान तरीके से लागू होंगे। तो इस लिस्ट की पीडीएफ फाइल को मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दे रहा हूं, वहां से आप डाउनलोड करके देख लीजिए। और इसके साथ ही साथ अगर आपको ये भूल गए हैं या याद नहीं हुआ तो एक बार रिपीट करके देख लेंगे तो आपको सारे एक्ट याद रहेंगे। वैसे आप उस लिस्ट को डाउनलोड करके वहां से पढ़ते रहेंगे तो आपको सारी चीजें पता रहेंगी। तो थैंक यू सो मच। ये हुए हैं बड़े परिवर्तन जो जम्मू कश्मीर राज्य पर अब लागू होंगे। थैंक यू।